गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए इसी उम्मीद और विश्वास के साथ आज चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th बिहार बोर्ड का वास्तविक संख्या का एक्सरसाइज 1.2 का पार्ट 2 आपके सामने आज प्रस्तुत किया जाएगा। आप लोग तैयार हो जाएं। और जिस प्रकार हर क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन से शुरुआत किया जाता है। तो आइए मोटिवेशन आज का क्या है। तो कहता है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखलाना है। तो मेहनत अगर बरकरार रहे तो जो लोग कहे थे कि तुमसे यह नहीं होगा, उन्हें भी करके दिखलाना है। तो आइए आप लोग तैयार हो गए होंगे। चलिए तो अब पार्ट 2 जो बच गया था कुछ क्वेश्चन, उसको आज देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, है ना। अगर समझ में आए, क्लास अगर आपको बेहतर लगे तो आप नेक्स्ट क्लास कीजिएगा, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका दोस्त भी हो सके तो सरल भाषा से, है ना, सीख पाए और चीजों को अच्छी तरह से, अच्छे कंटेंट को समझ पाए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जरूर उम्मीद पर खड़ा होंगे और जरूर काम करेंगे। बाकी हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए आइए आज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.2 भाज गुणनखंड के द्वारा एलसीएम और एचसीएफ दिए गए पूर्णांकों का क्या करना है, ज्ञात करना। समझ पाए? तो क्वेश्चन समझ में आया तो चलिए आज, है ना, सॉल्यूशन देखते हैं क्वेश्चन 1 का। तो कहता है इसमें 12 का निकाल लीजिए, अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, है ना। 6 2 से लगाएंगे, है ना, तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, 15 का 3 5 5 1, 21 का 3 7 7 1। तो इसका हम देखते हैं 12 का देखना है आपको। 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का देखिए 3 इंटू 5। 21 का देखिए 3 इंटू 7। अब आपको ज्ञात करना है एचसीएफ। एचसीएफ के लिए आपको हम अगले वीडियो में भी बताए थे कि इसमें आपको देखना है कि जो मिलता है तीनों में, है ना, उसी को एचसीएफ रखेंगे। बात समझ रहे हैं? तो अगर एक से ज्यादा होगा तो उसको मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे, या एक ही मिल रहा है तीनों में, तीनों पूर्णांकों में अभाज्य गुणनखंड करने पर, तो उसका आंसर वही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं हम कौन कौन मिल रहा है इसमें। तो इसमें देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है। तो आपको 3 मिल रहा है तीनों में, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? तो जो मिला तीनों में, तो उसको पहले लिखिए। तो तीनों में क्या मिला? 3 मिला। और जो नहीं मिला उसको भी लिखना है। 2 2 5 इंटू में 7। समझ रहे हैं? तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, और 12 5 जा 60,
60 7 जा हो जाएगा 420। तो आपका एक आ गया है ना कितना 3, एचसीएफ कितना आया हो 3 और एलसीएम आ गया है 420। क्या सभी विद्यार्थी का आया है? जल्दी से बताइएगा। आप लोगों का आया है? चलिए जल्दी बताइए। चलिए एक विद्यार्थी ने जवाब दिया, बहुत सुंदर। आनंद जी, आनंद कुमार का आंसर आ गया है एचसीएफ 3 और एलसीएम 420। चलिए दीपाकर कुमार, बहुत अच्छा, सुंदर जवाब। और बाकी सब विद्यार्थी का आया? चलिए निकालिए, है ना, जल्दी। और जो लोग समझने में परेशानी हो रहा है उसको राइट डाउन कर लीजिए कॉपी में, बाकी स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। बहुत अच्छा। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए इसका, सेकेंड क्वेश्चन का 17 का हम निकालेंगे तो 17 का निकल जाएगा क्या, ये तो खुद ही अभाज्य संख्या है। चलिए 23 का ये खुद अभाज्य संख्या है, ये सब अभाज्य संख्या है ना, ये सब क्या है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या आ गया तो तीनों में एक एक है ना, तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 1 आ जाएगा। और एलसीएम इसका हम लेंगे तो 17 23 29 मल्टीप्लाई कीजिए जल्दी से, मल्टीप्लाई किस किस की विद्यार्थी का आ रहा है, जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए। दिया 51 के 5 क्या इतना है आप लोगों का 1139। चलिए इसका आंसर आ जाएगा इतना। चलिए एलसीएम आ गया इतना और एचसीएफ आपका आ गया हुआ। क्या आया सभी विद्यार्थी का? सोनू कुमार जवाब सही। चलिए बहुत अच्छा, सोनू जी का आ गया है 1139 एलसीएम और एचसीएफ 1। बहुत अच्छा, सुंदर जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पच्चीस निकालिए इसका जल्दी से। हम निकालेंगे 8 का हो जाएगा 2 से 4 2 फिर 2 आ जाएगा फिर 2 से 1। 9 का निकाल लीजिए 3 3 3 से 1। 25 का आ जाएगा 5 5 5 से 1। तो एचसीएफ अगर लिखना है हमको है तो एचसीएफ देखिए क्या तीनों में कोई मिल रहा है तो कहिएगा 1। तो एचसीएफ इसका आ जाएगा 1 है ना, कितना आ जाएगा 1। और एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए तो। एलसीएम कहिएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। 2 2 जा 4 4 2 जा 8। क्या इतना आया है? क्या इतना आया है राकेश कुमार? 1800 एलसीएम बिल्कुल सही और एचसीएफ 1 बिल्कुल सही। चलिए आगे आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन देखिए क्या है 4 नंबर, कहता है एचसीएफ 306 और 657 का दिया हुआ है 9।
दो संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है और पूछा है हमसे क्या, एलसीएम पूछा गया। क्या यहाँ पे बताइए तो, एलसीएम। तो जब एलसीएम पूछा गया है तो यहां से हम लिख सकते हैं क्या, बताइए, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुने में एलसीएम। क्या ये बात आपको पता है? तो बताइए यस सर, ये बात है ना, क्या यह बात सभी लोगों को पता है? कमेंट में यस सर करिए जल्दी से बात। चलिए बहुत अच्छा, मुकेश कुमार सही जवाब है ना। हाँ सर, दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ गुने एलसीएम। चलिए तो हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल क्या लेंगे हम लोग, तो दो संख्या क्या क्या है, 306 और 657 बराबर में इधर आपका आ गया है एचसीएफ इतना, एलसीएम हमको लाना है। क्लियर है? तो लिखिएगा इसीलिए एलसीएम बराबर, तो इधर आएगा ये मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या चीज में हो जाएगा बताइएगा तो, डिवाइड। समझ रहा न हो, क्या चीज में हो जाएगा, डिवाइड में। चलिए तो डिवाइड कर दो इससे 9 से, तो कितना बार में कट जाएगा, 9 सत्ती 63 या 27। अब इसको गुना कर दो, नौ 4 13। क्या सभी विद्यार्थी का इतना आया, बताइए किस किस का आया है? जवाब एस। एक सोनाली कुमारी, बहुत सुंदर। देखिए और किन्हीं का आया है, जल्दी से जवाब दीजिए, पढ़ा जाए, समझ पाए आप लोग। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्या है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका हल आपको हम लिख चुके हैं बोर्ड पे, तो ध्यान दीजिएगा क्या लिखे हैं कि यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 into 5 आना चाहिए, है ना, ये चीज समझ पाए। तो कहा जाता है ना, इसका कर देखिए इसका किया गया है, तो लिखे हैं क्या कि परंतु 6 पर पावर n का गुणनखंड करने पर 2 पर पावर n इंटू 3 पर पावर n के रूप में आता है, न कि 2 पर पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में। अगर इसके रूप में जब नहीं आ रहा है 2 पर पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में, तो वह कह सकते हैं कि यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए, मतलब किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए यह 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। बात समझ में आया? इसको लिख लीजिए, राइट डाउन। अगर अगर यह 6 जो है इसका हम गुणनखंड किए तो ये आ गया 2 into 3 के रूप। जब भी 0 पर समाप्त होगा तो इसके लिए क्या आना चाहिए, 2 into 5 का गुणनखंड होना चाहिए, है ना। 2 into 5 के रूप में जब आएगा तो वह कोई प्राकृतिक संख्या n का, है ना, अंतिम, है ना, कह सकते हैं कि समाप्त वह 0 पर होगा। समझ पाए? उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए
क्या कहता है कि व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है? अगर इसको कहा गया है कि भाज्य संख्या यह क्यों है, तो पहले तो भाज्य संख्या आपको बताया गया है पिछले वीडियो में कि भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका कह सकते हैं कि मिनिमम 3 अभाज्य गुणनखंड हो, 3 खंड हो मिनिमम, कम से कम, या कह सकते हैं वैसी संख्या जिसका एक से अधिक खंड हो, है ना। तो यहां देखिए एक एग्जांपल से हम लेते हैं, 4 देखते हैं। 4 बताइए, 4 का अगर हम निकालते हैं खंड तो 4 का एक तो हो जाएगा, फिर 2 और फिर 4 खुद बताइए, कम है ना। मिनिमम 3 फैक्टर आया कि नहीं? तो जब मिनिमम 3 फैक्टर आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। तो आगे बढ़ जाए, या भाज्य संख्या को हम परिभाषित सरल भाषा में भी कर सकते हैं। वैसी संख्या जो एक अपने आप और दूसरी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं ये क्वेश्चन को। चलिए बना सकते हैं कि यह 13 को आप इससे कॉमन ले लीजिए, तो 13 से कॉमन है ना लीजिएगा तो ये क्या बच जाएगा, 7 इंटू 11 1 बचेगा कि नहीं ये बताइए। तो यहाँ लिख सकते हैं 13 इंटू 77 प्लस 1, 13 इंटू 78। कोई दिक्कत? ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं 38 इंटू 1। क्या देखिए इसका मिनिमम 3 फैक्टर आया कि नहीं आया? जिस प्रकार अभी हम आपको यहाँ पे बताएं 4 का कम से कम 3 फैक्टर होना चाहिए, तो वैसी संख्या को हम भाज्य संख्या के अंतर्गत रख सकते हैं या उसे भाज्य संख्या कह सकते हैं। समझ आया? तो आगे देखते हैं क्या है इसका, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस 5। इससे आप कॉमन निकालना क्या चाहिएगा, तो 5 को अगर रखते हैं आप तो यहाँ हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस में 1। समझ पाए? तो यहाँ से आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा कितना, 7 छक 42, अब 42 और इधर से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6, 6 चक 24, है ना। तो 42 और 24 फास्ट करिए, देखते हैं किसका आता है ना। चलिए आया इतना 1008, तो 1008 प्लस में 1, फिर लिख सकते हैं इसको 1009 बराबर में लिख सकते हैं 5 इंटू 1009 इंटू में 1। क्या मिनिमम 3 फैक्टर आया? आया कि नहीं बताइए। तो हम कह सकते हैं कि यह संख्याएं जो है दी हुई संख्याएं भाज्य है। आगे बढ़ जाए, बहुत अच्छा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा गौर से। एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। बात समझ रहे हैं? मतलब एक खेल का मैदान है, उसके चारों ओर सोनिया चक्कर लगाती है तो उसको 18 मिनट लगता है चक्कर लगाने, जबकि उसी मैदान को एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही साथ और एक ही समय में चलना प्रारंभ करेंगे तो एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए एक मैदान है, मान लीजिए खेल का मैदान कह सकते हैं। अब खेल का मैदान में है ना सोनिया को लग जाता है समय कितना, तो इस मैदान को पूरा चक्कर करने में सोनिया को लग जाता है कितना बताइए। तो क्वेश्चन में दिया हुआ कि 18 मिनट लग जाता है। कितना लग जाता है? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान को जब रवि जबकि इसी मैदान को रवि जब चक्कर लगाता है तो उसको लग जाता है कितना मिनट बताइएगा, तो 12 मिनट। कहता है कि एक ही साथ एक ही दिशा की ओर जब दोनों चले एक ही समय अंतराल में तो कितना समय वह लगाएगी। चलिए बताइए, तो इसका क्या कर लेंगे हम लोग, तो 18 का निकालिए, 2 9 3 3 3 1, फिर 12 का निकाल लीजिए, 2 6 2 3 3 1। क्लियर हो गया? चलिए, तो यहां से आप कह सकते हैं इसका है ना, हम लोग एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम ज्ञात करेंगे तो जो मिल रहा है उसको लिखिए, 2 3, 2 मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, 3 मिल गया। अब जो नहीं मिला तो उसको भी लिख दीजिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 36। तो इतना समय लगेगा। किनका किनका आंसर आया है बताइएगा। बताइए किस विद्यार्थी का आंसर आया है। चलिए, मुकेश कुमार 36 मिनट, बिल्कुल सही। मुकेश जी का सही जवाब। सोनू कुमार 36, बहुत अच्छा। चलिए, तो आपका 1.2 यहीं पे समाप्त होता है। फिर अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर को लेके आते हैं। बाकी इसी जोश जुनून के साथ बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।